श्रीमद् भागवत पुराण 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्व शास्त्र वेत्ता ब्रह्मा जी साम दाम वेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो, जो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता है। यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इसमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर हुआ चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वो मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमलनाल का आश्रय लेकर पद योनि ब्रह्म जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु जी के शरणागत हो गए। वे शुंभ संबोधन के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों को पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में काग्रचित वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुख नाशन, अब आप उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वम्भर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालक, संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। सर्वधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ। क्या आप यह नहीं जानते मैं महाविष्णु, मैं इस समय दुखों से अत्यधिक पीड़ित हूँ, आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो इसका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही अधीन होकर योग निद्रा के वश हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जाग रहे। अब दुख से पीड़ित मैं क्या करूं? अहंकार के मद में चूर हुए दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरणागत देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए एक निष्कर्ष पर पहुँच कर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को ही चेतनाहीन तथा निस्पंदन कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण नेत्र मूंद कर हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नाना विधि स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं, तब मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं, अपितु निद्रा के द्वारा यही वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह नीचे है उसी का दास बन जाता है। अतः ये लोग निद्रा है लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी जी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सावित्री लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विश्वास हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं, जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निद्रा ही सत्वन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव के लिए उद्योग करेंगे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे क्या ज्ञात हुआ है? हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोकों को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है? आपकी इस लीला से तो मैं मूढ़ हो गया हूँ। वे विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों दासों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुण का रहस्य जान सके? शंख शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं।
इनमें अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं, तो फिर क्या आप वैसी ही अचेतना है? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन गदाधर विष्णु को इस समय चेतना ही रहित कर देती। हे महामाया, आप सद्गुण रूप धारण कर नाना विध लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है? हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों का परिकल्पित करके दोनों समय प्रातः मध्याह्न सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप दुर्बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती हैं, लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करते हैं। माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्तिमती, धृति, क्रांति, श्रद्धा एवं वृत्ति रूप में आप ही विद्यमान है। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रणाम मिल गया कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क को कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण भी आप हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्य क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है? स्वयं मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे देवी, यदि यज्ञ में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप इस देवगणों का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, ने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटव को भी देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है, अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान सके। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दे। इसमें आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, जो मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु ही प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जाग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देने वाली कामधेनु समस्त लोगों की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ, वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए हैं? हे भगवती, अतिशय मन वाली आपकी ही शक्ति से ही भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशीवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभावशाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया और सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की। इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्राभिभूत करके इस समय तो सुला दिया है। अम्बे, जो उचित जान पड़े आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो आप अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे जैसे मोह माहित कर लेते हैं उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देती हैं, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आप अपने इच्छा अनुसार चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें,
दे तो भगवान विष्णु को जगा दे जिससे कि वे दोनों का वध कर दे। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। 8वां अध्याय भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए। ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी द्वारा उन्हें आदिशक्ति भगवती की महिमा सुनाना। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों शास्त्रों पुराणों बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही कि ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये तीनों देवता सनातन है। इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्म जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसके कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के 3 स्वरूप हैं। ये लोग क्रमशः रज सत और तम तीनों गुणों अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ, श्रीहरि श्रेष्ठ और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थ अन्य कोई भी नहीं। उन जगत पिता विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई। हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं उसे भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया। वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? शक्ति संपन्न कैसे हुई और उनका स्वरूप क्या है? सुब्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बताइए। जो विष्णु है वो तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति है। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी, पवित्र हुए परात्पर विष्णु निद्रा के परतंत्र में कैसे आबद्ध हो गए। हे परंतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने अज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके। जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ। देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हें ही इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उसकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषभध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों की त्र्यंबक, कपर्दी, पंचवक्त्रा, गौरी, देहधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति, समन्वित, भूतगुण से सेवित, दक्ष, यज्ञ, विध्वंस आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। हे महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं, मध्य काल में, संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उनकी प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश, वरुण, इंद्र, वरुण, अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताया गया है। मनीषी विद्वानों में 3 प्रकार के मुख्य प्रणाम हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य के पंडित चार प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। परंतु अन्य विद्वान लोग अर्थपति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणों से भी जो दुर्जेय है वह है परब्रह्म। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मकता को युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति और शेष कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है।
इस प्रकार एकमात्र वे आद्य शक्ति ही भेद स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति और वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी 100 बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतः हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृणा पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हेय हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी विषयों में वह शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजय होने, चलने फिरने करने में भी वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार से यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे और उसका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सत्व की शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण हो जाते हैं। ब्रह्म राजसी शक्ति, वे भी शक्तिहीन होकर नहीं कर सकते। शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करते हुए इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, वरुण, इसमें कोई भी अपने अपने कार्य में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हो सकते। वे देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्य को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य करने वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार बताया है। सगुण शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुण शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थ की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डाल देते हैं। कुछ मंद बुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागो, इस कली काल में बहुत प्रकार के अवैदिक और मूल भेद धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं होते। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं। ब्रह्मा, शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। तीनों देवता निश्चय किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हुए उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मा देवी का नित्यम सनातनी मानकर सदा उन्हीं का मन ही मन ध्यान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यह निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे ही आदि शक्ति सदा ही सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना है, जिसे उन्हें नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बातें सुने और न माने, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जग जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। 9वां अध्याय भगवान विष्णु का मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध करना। विष्णु द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा मोहित मधुकैटभ का विष्णु द्वारा वध। जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जमाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब भगवान विष्णु ने वहां से कांपते हुए ब्रह्म को देखा। महातेजस्वी विष्णु में मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विष्णु बोले, हे कमलोद्भव जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों दिखाई देते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से 2 महादानव पैदा हो गए, जो महाभयंकर महाबली है, जिनका नाम मधुकर कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से आपके पास आए हैं। जगत पते हे वासुदेव, आप मुझे भयभीत और कर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्राह्मण, आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और दोनों दैत्यों का वध करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि दोनों मत वाले महाबली दैत्य उन ब्रह्मा जी को ढूंढते वहां पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुने, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा
जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए हो? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष आपस होने वाले पुरुष को भी मार डालें। तुम हम दोनों भाइयों से युद्ध करो और यह कहो कि तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ स्वेच्छा से युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभाग, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है, अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। सूर्य बोले, भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जल में खड़े होकर वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ भी वहीं खड़ा रहा। दो मत वाले वीरों के समान मधु और विष्णु में महायुद्ध होने लगा। जब मधु थक गया था तब कैटभ भी उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार कंसक कुपित मदांध दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहाँ उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों को मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किए, भयानक दानव थके नहीं, मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा यह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए विश्वस्त हैं, इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मत वाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए, मेघ के समान वाणी से बोले, हे विष्णु, यदि तुम्हें तुझ में अब बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि समर्थ हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्म को भी मार डालेंगे। सूर्य बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु के वचन सुनकर सम्मानिति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा, बोले, यह सनातन धर्म की थके हुए डरे हुए शास्त्र त्यागे हुए गिरे हुए बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी कर रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि और बंधु उन्मत्त दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्म अनुसार युद्ध करूंगा। सूर्य बोले, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर दोनों करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठा देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मारने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण वे थकते नहीं। वे सोचने लगे कि मैं व्यर्थ युद्ध किया, मैंने सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूंगा? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने तो वरदान दिया है, यह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी रोगी दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा या कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबको मनोकामना सिद्ध करने वाली है, क्योंकि बिना उसके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करके ही वे विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदानी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामय, हे श्रेष्ठ संहारण, हे आदि अनंत रहित, हे चंडी, हे भक्ति मुक्ति प्रदानी शिवा, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके गुण सगुण और निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आप जो असंख्य अद्भुत चरित्र कैसे जान पाऊंगा? मैं आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जान सका, जो कि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर चेत हो गया था।
ब्रह्मा ने मुझे बड़े प्रयत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपने छह इंद्रियों से संकुचित होने के कारण जाग न सका है। अंबिके, उस समय मैं प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जागा और उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। है महामान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मंदा उन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? राम करते हुए उस जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उनसे कहा कि हे देव, हे हरे, हे विष्णु है, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। उन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी भक्त दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं उन्हें मोहित कर दूंगी तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूर्य जी बोले, देवी के प्रति रहस्य से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु का आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबलशाली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो, हार और जीत को प्रारब्ध का अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुषों को यह जय या पराजय में हर्ष या सुख कभी नहीं करना चाहिए। अपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया, परंतु हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखते ही जो है विचित्र कर्म विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, तो ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों भी विष्णु जी पर प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों के युद्धरत देखकर नारायण ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सूर्य जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्र वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देख पापी मधुकैटव मोहित हो गए। कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर काम बाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे। अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर सर्व कार्य साधक भगवान विष्णु ने महामेघ के समान गंभीर और मधुर वचन के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोभिलाषित वर दूंगी। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध देखे गए, किंतु तुम दोनों भाइयों के साथ मैंने किसी को देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट है। हे महाबली दानव, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। सूर्य बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगत जननी दायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते
चाहते हो। हे देवेश, यदि आप लेना चाहते हो तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षु नहीं दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलाषित वर मांगिए। हे वासुदेव, आपका अद्भुत युद्ध से हम लोगों पर आप पर अत्यंत प्रसन्न है। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए, अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित और वहाँ सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले ही जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वंचित वरदान को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं आता। हे माधव, आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों को हंसते हुए कहा, हे महाभागो, निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि ही में आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने दोनों जंघा को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, हे दैत्यो, यहाँ जल नहीं पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर 1000 योजन लंबा चौड़ा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जंघाओं को बढ़ाकर से दुगुणित कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधुर कटक मर गए, तब उन्हीं की मेद चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसलिए मृत्तिका भी भक्ष मानी जाने लगी। आप लोगों ने जो प्रश्न किया उसका ठीक से उत्तर मैंने दे दिया। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि महामाया महाविद्या उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त दानों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है। वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सद्गुण और निर्गुण स्वरूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 10वें अध्याय को हम अगले वीडियो में चर्चा करें।